वन पीस, इस एनिमे का नाम हर ओताकू ने सुना है, चाहे उसने अभी अभी एनिमे ही देखना शुरू क्यों ना करा हो। और सब ये भी जानते हैं कि ये बिग 3 शोनेन एनिमे में नारुतो और ब्लीच के साथ आता है, मगर अभी तक इस एनिमे को सब ओताकू ने नहीं देखा है। तो अगर आपने अभी तक वन पीस नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपने देख भी लिया है तो भी देख लो, कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको इस वीडियो में। सो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी स्पॉयलर्स। जैसे वन पीस के कितने भी एपिसोड देख लो उतने कम है, वैसे ही वन पीस की कितनी भी तारीफ कर लो उतनी कम है। वन पीस की शुरुआत होती है एक 17 साल के लड़के से जो कि बनना चाहता है सबसे बड़ा पायरेट, किंग ऑफ द पायरेट्स, और खोजना चाहता है सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ा सीक्रेट वन पीस। वन पीस की दुनिया पायरेट से भरी हुई है जो कि एडवेंचर करना चाहते हैं और फ्रीडम से जीना चाहते हैं, मगर उन हर पायरेट को रोकने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। वन पीस में ह्यूमंस के अलावा कई तरह के क्रीचर्स हैं, जैसे कि फिशमैन, मरफ्लॉक्स, मरमेड्स, एनिमल लाइक ह्यूमंस, ड्रैगन्स और बहुत बड़े सी मॉन्स्टर्स। वन पीस की दुनिया बहुत ही खास तरीके से बनाई गई है। 4 बड़े सी, एक रेड लाइन और बहुत सारे आइलैंड जो कि फाइनली लीड करते हैं आपको राफ्टेल पर, जहां पर वन पीस का खजाना छुपा हुआ है। वन पीस वो ट्रेजर है जो दुनिया के सबसे बड़े पायरेट, किंग ऑफ द पायरेट ने अपने एग्जीक्यूशन के समय पूरी दुनिया को बताया था अपने इस सबसे बड़े खजाने के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसके बाद पायरेट्स में वन पीस ढूंढने का एक जोश सा आ गया और इसके बाद सारे पायरेट्स बड़ी तादाद में वन पीस ढूंढने के लिए एडवेंचर्स पर निकल पड़े। अब वन पीस के इस लंबे सफर को लूफी अकेले तो कंप्लीट नहीं कर सकता, तो वो अपनी जर्नी के लिए अपने क्रू को ढूंढना शुरू करता है। अब एक पायरेट क्रू के शिप पर क्या जरूरी है? सेफ, नेविगेटर, शिप रिपेयरर, डॉक्टर, मगर लूफी के हिसाब से सबसे जरूरी जो चीज है वो है एक म्यूजिशियन। वन पीस के अंदर कई तरह के पावर सिस्टम्स हैं, पर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन पावर सिस्टम है वो है डेविल फ्रूट्स। ये ऐसे फ्रूट्स है जिनको खाने के बाद फ्रूट खाने वालों को अनोखे पावर्स मिलते हैं, मगर इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जो लोग इस फ्रूट को खाते हैं उसके बाद वो सी वाटर के कांटेक्ट में आने से वीक हो जाते हैं। अब कोई पायरेट जिसको अपना पूरी जिंदगी का समय उस समुद्र में निकालना है और वो समुद्र के पानी से कमजोर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग डेविल फ्रूट्स की खोज में रहते हैं और उसके पावर्स के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन सिर्फ डेविल फ्रूट ही एक अकेला पावर सोर्स नहीं है। वन पीस के अंदर एक और पावर सोर्स भी है, लेकिन उसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। वन पीस के अंदर ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बिना डेविल फ्रूट के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस ट्रेनिंग के बल पे वो लोग डेविल फ्रूट यूजर्स को भी हरा देते हैं। लूफी को अपने एडवेंचर में एक एक करके क्रूमेट्स मिलते हैं, लेकिन वो क्रूमेट्स उसको बस ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। हर एक कैरेक्टर की उनकी पास्ट स्टोरी होती है, लेकिन वन पीस के कैरेक्टर की पास्ट स्टोरी इतनी खास होती है कि उनकी स्टोरी देखते ही वो कैरेक्टर दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। सबकी इतनी इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग स्टोरीज है कि किसी को भी रोना आ जाए। कैरेक्टर्स तो छोड़ो, मैं तो शिप के लिए भी रोया था। वन पीस के अंदर हजारों कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर बहुत यूनिक है। मैं सच कह रहा हूँ, वन पीस के मेन कैरेक्टर्स तो इतने खास है कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन वन पीस में लूफी के क्रू में कितने क्रू मेंबर्स हैं ये इस वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद गेस करो कि ये कैरेक्टर क्रू ज्वाइन करेगा या नहीं। मेरे को ये पार्ट बहुत पसंद था कि मैं गेस करूँ कि ये कैरेक्टर क्रू ज्वाइन करेगा या नहीं, लेकिन इनका क्रू इंटरनेट पे इतना फेमस है कि इन लोगों का फोटो तुमने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। मगर टेंशन मत लो, मजा उतना ही आएगा। हर एक क्रू मेंबर को रिक्रूट करने के लिए पूरा एक आर्क होता है जो कि तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा, और ये चीज लाती है हमें वन पीस के स्टोरी स्टाइल पर। वन पीस की स्टोरी चलती है आर्क्स के बेसिस पर। हर कैरेक्टर को रिक्रूट करने के आर्क के साथ वन पीस की स्टोरी आर्क वाइज आगे बढ़ती है। अब तुम लोग बोलोगे कि हर एनिमे में ऐसा ही होता है, लेकिन वन पीस देखने के बाद तुम लोग ये समझोगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हर एक आर्क में एक न्यू आइलैंड और न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि स्टोरी में एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वन पीस की फाइट्स की तो बात ही मत करो। वन पीस में पूरे एनिमे हिस्ट्री में एक सबसे बेस्ट फाइट है। स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मरीन फोर्ड और वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले वॉर का आर्क इतना लेजेंडरी है कि मैं अपने सीट से उठ के चिल्ला रहा था। अब तो समझ जाओ कि वन पीस के बैटल्स कितने खास है। वन पीस का हर एक ओपनिंग बहुत ही खास होता है। वन पीस के सारे ओपनिंग शायद आपके फेवरेट
फेवरेट प्लेलिस्ट वाले सॉन्ग में जगह जरूर बना लेंगे, लेकिन इसके ओपनिंग्स में बहुत सारे स्पॉयलर्स भी होते हैं। वन पीस का एनिमेशन स्टाइल भी बहुत खास है। मैं वन पीस को इस एनिमे स्टाइल के अलावा किसी और एनिमेशन स्टाइल में इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतना सूट करता है वन पीस का एनिमेशन। अगर मैं इसी तरह बोलता रहा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है इस सीरीज को कवर अप करने में। और जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि वन पीस बहुत बड़ा है और इस वजह से वो लोग इसको देखने से मना कर देते हैं, उनके लिए मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, ये एक्सक्यूज बिल्कुल बकवास है। वन पीस में अभी तक सिर्फ 938 एपिसोड्स निकले हैं, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं, बट वन पीस एक बहुत ही इजीली वॉचेबल एनिमे है। इस एनिमे के एक एपिसोड में कंसिडरेबल प्रोग्रेस नहीं होती, तो एनिमे देखते वक्त तुमको ज्यादा ध्यान और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार देखना तो चालू करो, पता ही नहीं चलेगा और तुम देखते ही देखते 25 से 30 एपिसोड देख चुके होंगे। बाकी लोग एनिमे सीरीज से अलग वन पीस को पसंद करने में ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ एपिसोड देखते ही समझ जाओगे कि ये एनिमे तो देखना ही है। देखो, ये तो हो गए मेंटल सॉल्यूशन। अब आते हैं कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस पर। वन पीस में अभी तक 938 एपिसोड्स हैं, जिसमें कि हर एपिसोड 20 मिनट से लेकर के 24 मिनट तक का होता है। और अगर उसमें हम एनिमे ओपनिंग, एनिमे एंडिंग और रीकैप को स्किप कर दे तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 मिनट का बनेगा। सो अगर मैं तुमको 935 एपिसोड के बेसिस पे बताऊं तो 935 into 20 इज इक्वल टू 18,700। 18,700 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 311.66 आवर्स एंड 311.66 आवर्स डिवाइडेड बाय 24 यानी कि 12.98 अप्रॉक्स 13 डेज। और अगर तुम बिना सोए कंटिन्यूस वन पीस देखोगे तो तुम वन पीस से कैचअप कर लोगे सिर्फ 13 दिन में। बहुत आसान है, मजाक कर रहा हूँ। चलो इसको असली में आसान करते हैं। अगर तुम रात में पूरे 12 घंटे सोते हो और दिन में 6 घंटे कुछ और काम करके 6 घंटे वन पीस देखते हो, तभी भी तुम लोग इसको 52 डेज में वन पीस पूरा कवर अप कर लोगे। पूरे 21 साल से चल रही इस एनिमे को तुम सिर्फ 52 डेज में कवर अप कर लो, तो ये सच्ची में आसान है। अच्छा चलो, मेरे पास एक स्पेशल टिप है तुम लोगों के लिए। सीरीज के फर्स्ट हाफ के बाद जब तुम नया एपिसोड चालू करोगे तो सीधा 5 मिनट पे क्लिक कर देना। सच बता रहा हूँ, कुछ भी मिस नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के पूरे टाइम उसमें एनिमे ओपनिंग और रिकैप ही रहता है, यानी कि कंसिडरेबल सिर्फ 15 मिनट का ही एपिसोड रहता है सीरीज के फर्स्ट हाफ के बाद। और ये चीज लाती है हमको वन पीस के प्रोज एंड कॉन्स पे। नारुतो में नेवर गिव अप और अपने ड्रीम्स पर फोकस किया, लेकिन वन पीस वो एनिमे है जिसने मुझे ये सिखाया कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जान चली जाए तो भी मंजूर है। वन पीस में हर कैरेक्टर का एक अलग सपना है, एक अलग ड्रीम है, लेकिन वो फिर भी जा रहे हैं साथ में एक बहुत ही लंबी जर्नी पर। वन पीस ने फ्रीडम पे भी बहुत फोकस करा है। लूफी से हम ये सीखते हैं कि हम लोगों को हमारी जिंदगी बिना किसी से डरे फ्रीडम से जीना चाहिए, जो मन में आया वो करना चाहिए। वन पीस से हमको ये भी सीखने मिलता है कि सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचना जरूरी नहीं है, हमें उस मंजिल तक पहुंचने तक के सफर को एंजॉय करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स को कभी अबैंडन नहीं करना चाहिए। वन पीस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी वन पीस के एपिसोड्स स्टोरी को खींचने लगते हैं मांगा के साथ चलते रहने के लिए। ड्रेसरोजा आर्क के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एपिसोड्स को कुछ ज्यादा ही खींचा जा रहा है, इसलिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा देखने में बोर होने लगता है। किसी भी नए आर्क के स्टार्ट में नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और नए एरिया के एडवेंचर्स में ही पूरा टाइम निकल जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में बहुत कम एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग स्टार्टिंग में स्टोरी को बिल्ड करते रहते हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इट इज वर्थ द वेट। आर्क के एंड में एक साथ इतने सारे खुलासे होते हैं, इतने सारे प्लॉट ट्विस्ट होते हैं और इतनी सारी फाइट होती है कि क्या बताओ, सारा पैसा वसूल हो जाता है। और वन पीस में फिलर्स के नंबर नेग्लिजिबल है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिलर्स इसके बहुत बुरे हैं। सच बोलूंगा, अगर तुम इसके फिलर्स देख भी लोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये मेन स्टोरी लाइन का ही सीन है। जिस तरह से ये लोग ने वन पीस के फिलर्स को डायरेक्ट करा है, एक समय को तुमको लगेगा कि ये फिलर जरूर है, लेकिन जब तुम फिलर को देखने लगोगे तुमको उस फिलर में भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। अभी तो सबके पास टाइम है, सो तुम लोग अभी ही स्टार्ट कर लो। बाद में हो सकता है तुम लोगों को टाइम मिले या ना मिले। वन पीस इज अ मस्ट वॉच एनिमे। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर तुम एक ओल्ड वन पीस फैन हो तो तुम लोग इसमें कुछ बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए होगे, और अगर तुम एक नए बंदे हो और अभी तक टिके हुए हो यहाँ पर, लिटरली बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ही ऑसम कंटेंट तुमको मिलता रहेगा इस चैनल पर। हमारा चैनल एकदम डाइवर्स है, हम लोग कई सारे एनिमे के टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं, यानी कि फुल एनिमे के ऊपर बात करते हैं, इस पूरी कम्युनिटी के ऊपर बात करते हैं। सो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ हमको तुम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। हमने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे
पे 4000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस आल्सो। और शायद हम लोग अभी 7K भी पहुंचने वाले हैं, उसके लिए भी थैंक यू। मैंने बोला था 6K पे कि मैं Q&A डालूंगा, लेकिन मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कंटेंट्स अभी पड़े हैं जिनको कंप्लीट करना जरूरी है। Q&A जैसी चीज मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन कंटेंट डालना जरूरी है। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।